इलियास शराफुद्दीन नमस्ते। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, राशिद खान कहता है उसका सर कलम करके लेकर आओ, 25 लाख रुपए दूंगा, ये कहां तक ठीक है? देखिए, आपने अच्छी बात कही थोड़ी देर पहले कि एक आदमी की वह आजादी वहां खत्म होती है जहां से आपकी शुरू होती है। और ये वसीम त्यागी रिजवी ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर कुरान के ऊपर बेजा टिप्पणियां कर और कुरान के अंदर वो आयतें जो रेपिस्ट, मर्डरर, आतंकवादियों के खिलाफ है, उनको निकाल कर और अल्लाह और रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर वो रेड लाइन क्रॉस की है। इसीलिए कहा जा रहा है कि देश में शांति उन्नति के लिए यति नरसिंहानंद आतंकवादी को और वसीम रिजवी त्यागी आतंकवादी को मोदी जी और अमित शाह खुद उसकी मुंडी उड़ा दे के देश में अमन स्थापना करे, वरना ऐसे लोग मुंडी उड़ाने का काम जो है ना, अरबी हलकों में जब पुराने काल में जब इनका अनपढ़ गवार थे जो तलवार लेके घूमते थे तब चलता था। ये भारत है, यहाँ संविधान है। अगर आपको लगता है किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये सर कलम करने वाली बात यहां मत कीजिएगा। शराफुद्दीन साहब देखिए, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, भारत में अगर आपको लगता है किसी ने आपकी भावना, आपके मजहब, आपके पंथ, आपकी मान्यता के खिलाफ गलत कहा है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, कंप्लेंट कीजिए और कहिए कि कानून की प्रक्रिया कहे। लेकिन ये मुंडी उड़ाने का काम, ये सर कलम करने वाली बात जो है कहीं और जाके बैठ के कीजिएगा, वही वहां जाकर कीजिएगा जहां आज भी जाहिल अनपढ़ गवार बैठे हैं। ये देश जो है संविधान से चलता है, उस संविधान में सबके लिए एक ही नियम है। आपके पंथ की दुहाई देकर, आपके मजहब की दुहाई देकर आप संविधान की अवहेलना नहीं कर सकते। यहां पर सर कलम करने वाली बात मत कीजिएगा। ये सर कलम करने वाली बात कहीं और जाके कीजिएगा, वहां जाके कीजिएगा जहां जाहिल अनपढ़ गवार आज भी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो एक बात कहेंगे कि देखिए, किसी भी पंथ विधान, किसी भी पूजा पद्धति, किसी की भी मान्यता के खिलाफ बोलने की आजादी किसी को नहीं है, लेकिन उसकी आलोचना करने की आजादी सबको है। अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत को उठाकर बोलने की आजादी सबको है, और यह काम अगर कोई करता है तो उसका सर कलम करने वाली बात कहने की आजादी आपको नहीं है, वो आजादी आपको नहीं है। शराफुद्दीन, मैं आपको सीधी बात कह रहा हूं, आपको यह कहना चाहिए, एक पढ़े लिखे इंसान होकर, अपने आप को स्कॉलर बताकर आपको यह कहना चाहिए कि राशिद खान माफी मांगे, कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त करे और कांग्रेस के आलाकमान कहे कि हमारे देश में ऐसी बात नहीं होगी। मैं सीधी बात आपको कह रहा हूं, आप अपनी जुबान को लगाम दीजिए, अपनी तमीज के दायरे में रहिए। भाषा का प्रयोग जिस तरह से आप कर रहे हैं, आप अपनी मानसिकता को यहां दर्शा रहे हैं। अपने आप को स्कॉलर मत कहिए। अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं तो अपनी जिह्वा पर लगाम दीजिएगा। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, आप खुद सोचिए, क्या यह आपको ठीक लगता है? आप खुद सोचिए कि अपनी कौम जिसको कि आप रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, अपने मुल्क जिसका आप एक सिटीजन होने की बात करते हैं, उस मुल्क के नाम पर आप कितना दब्बा कर रहे हैं अपनी बेअदबी, अपनी बेहुदगी के साथ। आप खुद सोचिएगा इलियास शराफुद्दीन, इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी को शोभा नहीं देता। आप तर्क कीजिए मेरे साथ, मैं आपके साथ तर्क करूंगा, लेकिन अपनी सीमा में रहकर। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बदतमीजी मत कीजिएगा। आप, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है, मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की। रावण की औलाद है बन के पूरे जने, रावण और देखिए, कौन किसकी औलाद है, कौन किसकी औलाद नहीं, ये आपको कहने की जरूरत नहीं और किसी को बताने की जरूरत नहीं। हम सब इस भारत माँ के बच्चे हैं, इस भारत माँ की बात करते हैं। और भारत देश के अंदर एक संविधान है, संविधान में किसी के सर कलम करने की बात नहीं कही गई है, हर किसी को जस्टिस देने की बात की गई है। अगर आपको बुरा लगा है, आप कंप्लेंट कीजिए, लेकिन इस तरह की बयानबाजी यहां मत कीजिएगा। राकेश त्रिपाठी, ये लीजिए, ये और एक और चढ़ के आ गए, अपने आप को पढ़ा लिखा बताकर इस तरह की बात यहां करते हैं, कहते हैं उसकी मुंडी उड़ा दो। मैं अगर कोई जाहिल अनपढ़ गवार होना और इस तरह की बात करे तो मैं उस पर आपत्ति नहीं जताऊंगा, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये जो व्यक्ति यहां बैठे हैं ना, ये जानबूझकर ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जानबूझकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करना इलियास शराफुद्दीन आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत बचेगा, आप कंस को नर्क पहुंचाएंगे, भारत बचेगा।
रावण के पिल्लों को नर्क पहुंचाएंगे, भारत बचेगा, नहीं तो भारत नहीं बचने वाला है। नहीं। आरएसएस के वीएचपी बदलने देखिए इसमें ना आरएसएस है ना बीजेपी है। किसी भी तरह का अर्थ बेतुकी बातों को करने की, बेतुकी बात करने से आप अपनी भाषा को गंदा करने से अपने आर्ग्यूमेंट को बड़ा नहीं कर रहे हैं, आप अपने तर्क को बड़ा नहीं कर रहे हैं, अपने तर्क के स्तर को गिरा रहे हैं। मैं सीधी बात कह रहा हूं, राशिद खान फिर किसकी औलाद है, उसको कहां पर भेजना चाहिए? इलियास शराफुद्दीन फिर किसकी औलाद है, उसको कहां पर भेजना चाहिए? आप मुझे बताइए। जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, आप मुझे बताइए। एक व्यक्ति स्वेच्छा से क्या अपनी चॉइस नहीं कर सकता? अगर एक व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी बात करता है तो उसके लिए इतना बवाल क्यों? मैं पूछ रहा हूं इलियास शराफुद्दीन, इसी भारत की बात कर रहे हैं ना आप, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति जिसका नाम वसीम रिजवी है, उसने स्वेच्छा से अपने आप को जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी इस नाम को अपना स्वरूप दे दिया। उसने स्वेच्छा से किया है। उसके कनपट्टी पर बंदूक रख के किसी ने कुछ नहीं उससे जबरदस्ती करवाया। जो कुछ वसीम रिजवी ने किया वो अपनी स्वेच्छा से किया। क्या भारत में अपनी स्वेच्छा से काम करने की आजादी किसी को नहीं है? अगर कोई बात करता है जिससे किसी और को फर्क नहीं पड़ता, उनकी स्वेच्छा से अपने ऊपर उन्होंने किया, किसी और को कोई बात नहीं कही, तो ये कौन होते हैं ये 4-5 लोग जो ऐसे खड़े होकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं? तो फिर ये भारत की परिभाषा कैसे हो गई इलियास शराफुद्दीन? आपको तो खड़े होकर बोलना चाहिए। हां, मैं उनके साथ इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है जो वसीम रिजवी ने किया गलत किया, लेकिन वो उनकी चॉइस है, उन्होंने किया, लेकिन राशिद खान को ऐसी बात करने की कोई हक नहीं है। आप ऐसी बात करिए शराफुद्दीन। मुंडी काट डालेंगे, सिंपल। जो अल्लाह रसूलुल्लाह को गलत बोलेंगे मुंडी काट देंगे, जो श्री राम श्री कृष्णा को गलत बोलेंगे एक्शन लेना है, जो देश से नहीं, देखिए कोई किसी के खिलाफ बोलेगा तो आज इस देश के अंदर जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से होगा। आपको क्या लगता है आपके मजहब में क्या लिखा गया या पहले क्या किया जाता था जब जाहिल अनपढ़ गवार हुआ करते थे? जब एक तरह से पूरी तरह से पागल वहां पर देखिए ये भारत है। आपको मुंडी काटनी है, कटवानी है, आप अरब चले जाइए, आप तालिबान की गोद में जाके बैठ जाइए। ये भारत है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। सीधी बात कह रहा हूं इलियास शराफुद्दीन, तालिबानी मानसिकता को यहाँ भारत में लाने की कोशिश मत कीजिए, यहाँ भारत में उसकी बात करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप ये बात करते रहेंगे तो फिर आपके लिए भी चॉइस है। ये हिंदुस्तान है, तालिबान नहीं है। तालिबान के पास जाना है, वहां गोद में जाके बैठिए और बोलिए, आपको जो करना है कीजिए मेरे साथ। उधर का पागलपन, उधर की वो वहां पर कीजिए। ये भारत है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये राकेश त्रिपाठी जी एक बात बताइए, ये इक्का दुक्का नहीं है। सबसे बड़ी बात कांग्रेस का एक नेता बैठकर ऐसी बात करता है और वहां पर विपक्ष से किसी ने आवाज नहीं खोली। जो हर कोई मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सीधा खड़े होकर बवाल मचाते हैं, हाय तौबा मचाते हैं, इंटॉलरेंस की दुहाई देते हैं। आज कोई भी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के साथ क्यों नहीं खड़ा है? जो एक संविधान की बात करते हैं, जो आर्टिकल 19, आर्टिकल 26 की बात करते हैं, आज कोई उनके साथ क्यों नहीं खड़ा है? जो भी रावण की औलाद बना उसको सजा दो, जो भी है।